दोस्तों, अगर आपने बगीचे में हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे को लगा रखा है और आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट नहीं हुई हैं, या फिर आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता है, या फिर आपके पौधे पर फ्लावरिंग होती ही नहीं है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और ज़्यादा फूलों को पाने के लिए किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। क्योंकि दोस्तों हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधे पर जुलाई लास्ट से या फिर अगस्त के पहले हफ्ते से कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ वीडियो में ये भी शेयर करूंगी कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पौधे को रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है और ये पौधा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन अब कटिंग द्वारा लोग इसको गमलों में भी लगाने लगे हैं। तो अगर आपने भी अपने घर में इस पौधे को लगा रखा है तो इससे ढेर सारे फूल लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर पारिजात के पौधे पर लोगों का मानना होता है कि फूल जल्दी नहीं आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पारिजात के पौधे को लगाएं तो कम से कम 12 इंच का गमला हो, बल्कि बेहतर होगा कि अगर आप 14 इंच या 16 इंच के गमले में पारिजात के पौधे को लगाएं, क्योंकि ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इसलिए इसके नीचे जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और छोटे गमले में होने की वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। दूसरा कारण होता है पारिजात के पौधे पर फूल ना आने का कि गमले में लगे हुए पारिजात के पौधे को 7 से 8 घंटे की धूप दिखाई जा रही है, जबकि पारिजात के पौधे को 4 से 5 घंटे की ही धूप चाहिए होती है, खासकर जब इस पर कलियां बनने का टाइम आता है। इसलिए अगर आपने अपने घर में पारिजात का पौधा लगा रखा है और उस पर कलियां बनने का टाइम इस समय है, तो उसको उठाकर आप ऐसी जगह रख दें जहां पर उस पर सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही धूप लगे। अगली वजह होती है इस पौधे पर फूल ना आने की, तो खाद की कमी और पॉलिनेशन की कमी। क्योंकि दोस्तों ये पौधे पर अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो पौधे पर कलियां जो बनती हैं वो फूल में बदलने से पहले ही नीचे गिर जाती हैं। इसके अलावा बड़ा पेड़ है ज़मीन में लगने वाला, इसलिए इसको जल्दी जल्दी खाद की हर 15 दिन में ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इसको फर्टिलाइज़र भी पूरी तरीके से नहीं मिलती है तो ये पौधा नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग के समय पर इसमें बड्स नहीं बनती हैं। तीसरी वजह होती है पारिजात के पौधे पर फूलों के ना बनने का। तो फ्रेंड्स, बहुत अधिक पौधे को पानी का मिल जाना, क्योंकि पारिजात के पौधे को ज़्यादा पानी और रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस कंडीशन में इसकी जड़ें गल जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो पारिजात के पौधे को इतना पानी चाहिए होता है कि मिट्टी में बस नमी बनी रहे, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल भी रुकने ना पाए। तो दोस्तों, अगर आप पारिजात का पौधा घर में लगा रहे हैं या लगा रखा है तो इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, तो सीजन आने पर आपके पौधे पर ज़रूर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस समय हमें अपने पारिजात के पौधे को कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनें और वो सारी कलियाँ फूलों में बदल जाएँ। तो खाद को तैयार करें उससे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। अगर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार है तो उसको भी मिट्टी से निकाल दें, क्योंकि पारिजात के पौधे को मिट्टी में खरपतवार किसी तरीके का बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। गुड़ाई करने के बाद में इसको कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दें, जिससे कि इसकी जड़ों में नीचे तक हवा अच्छी तरीके से चली जाए और अगर किसी तरीके का छोटा मोटा कोई इंसेक्ट है तो वो भी मिट्टी से हट जाए। तो दोस्तों, इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में पहली चीज़ जो हमको पारिजात के पौधे में डालनी है वो बोन मील इस समय डालनी है, क्योंकि अब कलियां बिल्कुल बनने पर आ गई हैं या बन चुकी हैं, तो उन कलियों को मजबूती देने के लिए बोन मील का सहारा लेना है, क्योंकि बोन मील में बहुत अधिक मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन भी होती है और बोन मील जो मरे हुए जानवरों की हड्डियां होती हैं उनको उबालकर उनका पाउडर बनाकर तैयार किया जाता है
और इसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो बोन मिल का इस्तेमाल करने से फास्फोरस की वजह से उसमें फूल बनने लगते हैं। और इसमें जो कैल्शियम पाया जाता है उसकी वजह से फूल जब बनते हैं तो उनके डंठल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे झड़कर गिरते नहीं हैं। और बोन मिल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होते हैं वो पौधे के तनों को काफ़ी मजबूत कर देते हैं, जिससे कि उस पर फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो एक 12 इंच के लगे हुए गमले के लिए 2 चाय के चम्मच बोन मिल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच बोन मिल ले रही हूँ, क्योंकि मेरा पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। अगली चीज़ यहाँ पर हमें गोबर के कंडों का इस्तेमाल करना है। तो गोबर के कंडे वैसे तो फ्रेंड्स शहरों में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो हम लोग खाद गोबर की पौधों में डालने के लिए मंगाते हैं उसमें कुछ टुकड़े ऐसे बड़े होते हैं जिनका कि इस्तेमाल नहीं किया जाता है और वो रखे रखे काफ़ी पुराने हो जाते हैं। तो उन्हीं पुराने टुकड़ों का इस्तेमाल आज यहाँ पर कर रही हूँ। और अगर आपके पास गोबर के कंडे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टुकड़ा लगभग 100 ग्राम के करीब लेना है और उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से 24 घंटे के लिए भिगो देना है। तो फ्रेंड्स, गोबर के कंडे जितने पुराने होते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फ़र पाया जाता है। इसके अलावा जो पुराने कंडे हो जाते हैं या पुरानी गोबर की खाद हो जाती है उसमें कुछ मात्रा में आयोडीन और कोबाल्ट भी पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसका हमें अपने पौधे में इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, गमले की मिट्टी में डालने के लिए हम थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी ले लेते हैं और उसमें ये 2 चम्मच बोन मिल पाउडर मिलाकर अच्छी तरीके से अब गमले की मिट्टी के ऊपरी सतह पर इसको डाल देते हैं। अब इस कंडे वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र को छन्नी की मदद से छान लेते हैं और छानने के बाद जो हमारा नीचे ये पानी निकला है यही हमारी सारे पोषक तत्वों से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसको कि डालने से पारिजात के पौधे पर बहुत जल्दी कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और अब इसको धीरे धीरे मिट्टी में करके डालेंगे चारों तरफ, एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर एक बार में डाल दी जाती है तो वो पौधे की जड़ों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां बननी शुरू हो जाएंगी, और अगर कलियां बन चुकी हैं तो वो कलियां नीचे गिरेंगी नहीं, बल्कि वो सारी की सारी कलियां फूल में बदल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अपने पौधों पर बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। और इस फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम बोन मिल की तरह ही पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।